सी लैब व्यवस्था उसका 20 का 26 पद पढ़ेंगे। 26 पद में लिखा है, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। यदि आप पवित्र बनते हैं तो आप किसके लिए पवित्र बन रहे हैं? देखिए, पवित्र बनने की सलाह, पवित्र बनाने की इच्छा, पवित्र आपको करने की सामर्थ केवल आपको परमेश्वर ही देता है। और मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। बोले आमीन, हालेलुया। आप कितना भी चर्च की संगति करें आप, लेकिन आपके जीवन में यदि बदलाव नहीं है, आप में और दुनिया में कोई भी अंतर नहीं होगा। आप चाहेंगे कि मैं चंगा होकर अपने जीवन को अंतर बता सकूं, अंतर दिखला सकूं दुनिया में और अपने में, तो आप कभी भी नहीं दिखा सकते हैं। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आया, और उसने केवल आपको बीमारी से चंगा करने के लिए नहीं आया। उसने केवल आप कोढ़ से पीड़ित है तो आपको चंगा करने के लिए केवल नहीं आया। आप शुगर से चंगे हो जाएं केवल इसलिए नहीं आया वो। आप देखने लग जाएं केवल वो इसलिए नहीं आया, लेकिन इसलिए आया कि स्वर्ग की इच्छा आपके जीवन में पूरी तरीके से प्रस्तुत हो सके और पूरा हो सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप जब पवित्र बनेंगे, आप जब उसके पवित्र जीवन में लगातार बने रहेंगे, तो प्रभु बोलता है कि आप में और दूसरे लोगों में एक अंतर होगा। बात आपके नाम रखने से आप नहीं कहलाते कि आप एक अच्छे मसीही हैं। यदि अपना नाम आपने पीटर रखा, आपने जॉन रख दिया, तो इससे आपका प्रभु आपके जीवन को भी स्वीकार नहीं कर सकता। आपके नाम देखकर दुनिया बोल सकती है, दुनिया कह सकती है ये लगता है मसीही है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता, वो अपने तरीके से देखता है। सब बाइबल को खोलेंगे, पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय और उसके 7 पद में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैं उसे अयोग्य जाना है मैंने। अब आप जब यहां से देखेंगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि आपके मन पर हमेशा लगी रहती है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आपके नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपके काम, आपके जो भी चीजें हैं, वो सब परमेश्वर आपको हमेशा देखता रहता है। वो आपके मन पर उसकी दृष्टि बनी रहती है। आप बड़ी गाड़ी से चलते हैं, लेकिन आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, वो आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। आप चर्च में सामने बैठे हैं, आप प्रतिदिन चर्च में सामने आके बैठते हैं, टाइम से आके बैठते हैं, लेकिन आप उसको अपना जीवन किस तरह समर्पित कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को आपका जीवन भाता है? आप क्या सोच सकते हैं? गंभीरता का मतलब समझते हैं आप? यदि आपके पास कोई भी वस्तु है, यदि आप उसके प्रति गंभीर नहीं हैं, तो उसको खराब होने में समय नहीं लगेगा। चाहे आपके पास बहुत सारी नई नई चीजें आपके पास आए, यदि आप उसके प्रति गंभीर नहीं हैं, वो नई चीजें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर वो बिल्कुल भी आपको देखने में बेकार और पुरानी दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप उस वस्तु के प्रति गंभीर नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि वो चीज जो आपके हाथ में सौंपी गई है, वो ज्यादा दिन तक आपके हाथ में सुरक्षित नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जो मसीह जीवन होता है,
जो पवित्र जीवन आपको सौंपा जा रहा है, यदि आप इसके प्रति गंभीर नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी पाप में जा सकते हैं और आपका जीवन बिल्कुल भी खराब और शैतानी हो जाएगा। सब जन बोले गंभीर होना है। यदि मैं आपको बोलूं तो केवल पवित्र जीवन ही के लिए नहीं, परंतु आपके पास जो कुछ भी परमेश्वर ने दी है उन हर एक वस्तुओं के प्रति आपको गंभीर होना चाहिए। आपके अपने टाइम के प्रति, आप यदि पास्टर हैं तो अपने चर्च के प्रति, यदि आप परिवार वाले हैं तो अपने परिवार के प्रति, यदि आप बच्चे वाले हैं तो अपने बच्चों के प्रति, यदि आप एक पत्नी के रूप में हैं तो अपने पति के प्रति, और यदि आप पति के रूप में हैं तो अपने पत्नी के प्रति आपको गंभीर होना चाहिए।